आज हम लोग देख लेते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर है 15.1 मैथ्स, है ना। हल करे हल करे 15.1। पेज नंबर बता दो तो बाबू। 220, ठीक है। हम लोग इससे पहले के पार्ट में हम लोग सॉल्व कर लिए थे, कितना तक बताओ तो। कितना तक सॉल्व कर लिए थे? 8 नंबर तक सॉल्व कर लिए थे। 3 गो पार्ट बना था। आज है पार्ट नंबर 4, ठीक है। हाँ, आज है पार्ट नंबर 4। चलिए स्टार्ट किया जाए पार्ट नंबर 4। अगले बार से ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पीडीएफ डाल देंगे क्वेश्चन का, उसके बाद वहाँ से सॉल्व किया जाएगा। अभी टाइम नहीं मिल पाया था जिसके कारण नहीं कर पाए थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग देख लेना आराम से, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। पेज नंबर है 120 और 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो 121 में है, 221 में, ठीक है। देखिए बोला है, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। बोला है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। एक घर की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। और चौड़ाई कितना है? 6 मीटर है। और ऊंचाई कितना है? 4 मीटर है। तो 4 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर क्या है? ऊंचाई है। घर में 3 दरवाजे हैं जिसमें से प्रत्येक का आकार 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर और 4 खिड़कियां हैं जिनमें से प्रत्येक का आकार 1.2 मीटर है। और घर के चारों दीवारों के प्रति वर्ग मीटर 70 रुपए की दर से रंगीन कागज लगाने पर कुल खर्च ज्ञात करें, है ना। तो लिखना है, लिखिए आप लोग। लिखना है घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घर के 9 नंबर है, घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घर के चारों दीवारों का अगर निकालना पड़ेगा तो दो ब्रैकेट में हो जाता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। यही होता है फॉर्मूला जब घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तब। तो दो, लंबाई कितनी है? 4, चौड़ाई कितनी है? 6, और इंटू ऊंचाई कितनी है? 4, ठीक है। तो 6 4 कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 इंटू 4, 10 चौके 40, 40 10 चौके 40 दूना 40 दूना 80, ठीक है। तो 80 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में दिया है तो मीटर। मीटर में दिया है ना, 80 वर्ग मीटर हो जाएगा। 3 दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे। 3 दरवाजे का क्षेत्रफल। 3 दरवाजे का क्षेत्रफल, तो 3 दरवाजे का क्षेत्रफल निकलेगा 3 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 3 दरवाजे का क्षेत्रफल 3 इंटू, देखो लंबाई कितना दिया हुआ है, देखो तो 1.5 दिया है। और चौड़ाई कितना दिया है? देखो 1 मीटर दिया है। 1 मीटर दिया है ना। तो यहाँ पे चौड़ाई अगर लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3 इंटू 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 45 से कम 45, 4.5 वर्ग मीटर, ठीक है। इसको कैसे निकाले हम देखा। 1.5 को कितना गिन दिए? 15 गिन दिए। अब 15 तिया कितना होता है? 45 होता है। बीच में पॉइंट बैठा दिए, गुणा हो जाएगा। ठीक, अब गुणा करके निकाल, 4.5 हो गया। चारों खिड़कियों का क्षेत्रफल निकाल दो। चारों खिड़कियों का क्षेत्रफल। देखो तो चारों खिड़कियों का क्षेत्रफल कितना दिया है? कहीं दिया है लंबाई चौड़ाई? 4 दिया है? 4 कुछ 4 दिया हुआ है, 4 दिया है। और 1.2 मीटर दिया है। तो चारों खिड़की, देखो यहाँ 3 दरवाजे का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 इंटू डेढ़, लंबाई कितनी थी? 1.5 थी, और चौड़ाई कितनी थी? 1 मीटर था। और यहाँ पे चारों खिड़कियों का क्षेत्रफल निकालना है, तो 4 को खिड़की है तो इसलिए 4 इंटू लंबाई कितना है? लंबाई कितना है? 1.2 मीटर, 2 मीटर है। और एगो चौड़ाई है। तो 12 चौक कितना होता है? 48 होता है। 48 से कम 48 यानी 4.8 वर्ग मीटर, यही ना होगा, ठीक है। सबका निकल गया। अब 3 दरवाजे 4 खिड़कियों को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 3 दरवाजे, 3 दरवाजे एवं 4 खिड़कियों को छोड़कर छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा?
चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू? तो हम लोग के पास देखो, इधर देखो मेरी तरफ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया था? 80 वर्ग मीटर। इनको छोड़कर, मतलब इन दोनों को पकड़ना है, 3 दरवाजे और 4 खिड़कियों को पकड़ना है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस, इधर हो जाएगा 4.5 प्लस 4.8। ठीक, 80 माइनस, छोड़ो इसको, 4.8 और 4.5, 8 5 13 को 3 हाथ में 1, 4 4 8, 8 1 9, 9.3। अब 80 में से 9.3 घटा देना, 80 में से 9.3 घटा देना, जितना आएगा उससे रंगीन कागज में लगाने का खर्च लग जाएगा। रंगीन कागज, रंगीन कागज को लगाने में खर्च, रंगीन कागज को लगाने में खर्च लगा देंगे। ठीक है, कितना रुपया खर्चा हो रहा है? देखो रंगीन कागज पे कितना रुपया खर्चा हो रहा है, किताब में लिखा है। रंगीन कागज में कितना रुपया खर्चा हो रहा है? 70 रुपया। तो 70 रुपया की दर से इसको इंटू कर देंगे, इसमें माइनस किए, कितना आया? 70 पॉइंट, यानी 70 रुपया 7 पैसा। ठीक है, 70 रुपया, तो यहाँ पे 4 दीवारों को क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर हमको 1 वर्ग मीटर में 70.7, अगर 1 वर्ग मीटर में 70 रुपया खर्च हो रहा है, 1 वर्ग मीटर में 70 रुपया खर्च हो रहा है, तो 70.7 वर्ग मीटर में कितना खर्चा होगा? 70 इंटू कितना कर देंगे? 70.7 से गुणा कर देंगे, जो आएगा आंसर हो, गुणा कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा। हम कर दे गुणा, 7 सते कितना होता है? 49 होता है ना, तो 70 70 हो गया 4900, 4900 और 49, क्योंकि 7 सत्ते 49 होगा। फिर 4900 और 49, 4949 रुपया। देखो तो आया है, 70 इंटू 70.7, 4949 रुपया, 4949 रुपया आंसर। ठीक है, समोसा खा रहा है समोसा, लिखा है रे कुछ। एसटीपी पर ऑक्सीजन के एक मोल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 6.023। हम नहीं खाएंगे, खा, तो ऐसे ही बोल रहे थे। अरे हम ऐसे ही बोल रहे थे, खा तुम लोग। 9 नंबर हो गया, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग मीटर है, और फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 12 वर्ग मीटर है। घर की लंबाई 4 मीटर हो तो घर की ऊंचाई कितनी है? वाह, घर की लंबाई लिखेंगे, घर की लंबाई, घर की लंबाई है 4 मीटर। कितना मीटर दिया हुआ है? 4 मीटर दिया हुआ है। फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बाबू? 12 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग मीटर में लिखते हैं। तो चौड़ाई निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, देखो लंबाई कितना दिया हुआ है? 4 मीटर दिया है, चौड़ाई हम लोग को पता नहीं, बराबर कितना? 12। तो चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/4, 4 तिहाई कितना हो जाता है? 12 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 4 को उधर लेके जाएंगे तो भागा में ना होगा, 4 से बांटेंगे, 4 तिहाई 12 हो गया। घर की ऊंचाई, घर की ऊंचाई, घर की ऊंचाई निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता मैं 2, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखो तो कितना दिया है?
घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है? 42 वर्ग मीटर दिया है। और इधर पे हम लोग को नीचे मिल गया कितना? 2। लंबाई कितना मिला है बताओ? लंबाई कितना है? 4। और चौड़ाई कितना है? 3 है। तो इधर हो जाएगा ना, 42 बट्टा में हो जाएगा 4 3 7 दूना 14, 14 14 दूना 28, 14 तिया 42, 3 बार में। तो ये हम लोग का मिल जाएगा घर की ऊंचाई 3 मीटर। घर की ऊंचाई कितनी मीटर? घर की ऊंचाई 3 मीटर। घर की ऊंचाई 3 मीटर हो गई। तो यही तो आंसर है, ऊंचाई है ना पूछा था। घर की ऊंचाई 3 मीटर है। चलो नवा लो। नवा लो। नवा लो का मतलब उतार लो। ठीक है, इशारा बना दिए। किसी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया क्या पता। माना सुजाता के कागज की लंबाई कितनी है? एक्स मान लिए। उसके में अंतर कितना था? x-5 का। कागज का क्षेत्रफल कितना है? 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देंगे, एक्स से एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, 5 से एक्स का गुणा करेंगे 5x बराबर 84। अब हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा क्योंकि 84 को इधर लेके आए, माइनस में लेके आए। गुणा करके चाहिए 84 और घटा के कितना चाहिए? 5। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे भी माइनस हो तो इसका मतलब है कि इधर पे ब्रैकेट में क्या होगा? जोड़ होगा। तो 12, 7 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। माइनस में 5 आ जाएगा। 12 का एक्स से गुणा करेंगे 12x, 7 को एक्स से गुणा करेंगे 7x, दो को ब्रैकेट में रखेंगे, कॉमन निकालेंगे, एक्स से एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, 12 से एक्स का गुणा करेंगे 12x। और इधर पे 7x और 84 चाहिए है ना। तो 7 को एक्स से गुणा करेंगे 7x। बोले थे ना एक ब्रैकेट एक और ब्रैकेट रखना है। ऐसे ही ब्रैकेट में जैसा रहेगा उसी तरह एक और ब्रैकेट में 12 से तो कितना होता है? 84 होता है। जो ब्रैकेट के बाहर था उसको एक ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के अंदर था उसको एक ब्रैकेट में। जो ब्रैकेट के अंदर है x-12, x-12 बराबर 0 है और x-7 बराबर भी 0 है। तो x बराबर बराबर के उधर फेंक देंगे 12 को तो प्लस में चल जाएगा। हमेशा धनात्मक संख्या हमेशा ली जाती है, ऋणात्मक संख्या नहीं ली जाती है। तो ये इधर पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम लोग को ये मिल गया हम लोग का कागज का क्या चीज? लंबाई। तो कागज की लंबाई मिल गई। चौड़ाई में हम लोग क्या रखे थे? x-5। तो x के जगह पे 12, 12 में से 5 गया 7। और इसी मान निकालने के 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 12 है, चौड़ाई 7 है, 12 7 19, 19 दूना 38। ठीक है। ठीक है, 38 सेंटीमीटर यही पूछा था। 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन एक बार 12 नंबर बोला है, सिराज परिवार के वर्गाकार बगीचे के बाहर के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 165 वर्ग मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण को ज्ञात करके लिखें। बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना वर्गाकार बगीचे के भुजा की लंबाई। माना वर्गाकार बगीचे के माना वर्गाकार बगीचे के भुजा की वर्गाकार बगीचे के भुजा की लंबाई x मीटर में दिया है ना, हाँ मीटर, x मीटर। ठीक है, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई अगर x है तो चौड़ाई भी कितना होगा? x। तो x इंटू एक्स करेंगे तो x का स्क्वायर, x का स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, x का स्क्वायर वर्ग मीटर। रास्ता सहित बगीचे के भुजा की लंबाई निकाल देंगे। रास्ता सहित भुजा के बगीचे का, भुजा के नहीं, रास्ता सहित बगीचे की भुजा, रास्ता सहित बगीचे, रास्ता सहित बगीचे की भुजा की लंबाई x +2 इंटू 2.5। ठीक है, 2 इंटू 2.5। समझ में आया? 2 इंटू 5 कहाँ से आया? किताब में दिया है। लंबाई इंटू चौड़ाई, दो को हम लोग इससे मापते हैं परिसीमा निकालने के लिए। अब यहाँ पे लंबाई हम लोग को मिला था
एक्स, लंबाई मिला था एक्स, ठीक। और लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए, परिसीमा निकालने के लिए 2 को सामने रखना पड़ता है। और यहाँ पे 2.5 हम लोग को मीटर दे ही दिया था, क्वेश्चन में दिया था ना। 2.5 चारों ओर 2.5 है, तो गुणा करेंगे तो 2.5 को 2 से गुणा करेंगे, ढाई ढाई रुपया को 2 से गुणा करेंगे, ढाई ढाई 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कितना 5, एक्स प्लस 5 मीटर, ठीक है। एक्स प्लस 5 मीटर। देखो एगो वर्गाकार ऐसा जमीन है, इसमें क्या है ना कि ऐसे एक रास्ता छोड़ा गया है, इतना इतना रास्ता छोड़ा गया है, ठीक है। तो अब रास्ता सहित एक बार ले लिए, अब रास्ता छोड़कर बाहरी रास्ता का, बाहरी रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल, बाहरी रास्ता सहित, बाहरी रास्ता सहित बगीचे का, बगीचे का क्षेत्रफल, बाहरी रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल निकाल दो, निकाल पाओगे। बाहरी रास्ता देखो, अंदर का रास्ता हम लोग को मिल गया x+5, तो बाहरी रास्ता भी कितना मिलेगा, x+5, बस इतना याद रखना है। x+5 को x+5 से गुणा कर देंगे, ठीक। चलो गुणा किया जाए, देखो कैसे करेंगे, देखो इधर देखो मेरी तरफ, x से x का गुणा करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 को x से गुणा करेंगे 10x, और प्लस 5 5 25, समझ में आया? डायरेक्ट गुणा, नहीं तो कोई गुणा करता है, देखो कैसे करता है, देखो एक्स से एक्स का गुणा किए एक्स स्क्वायर, अब इस 5 को इस एक्स से गुणा करो, या 5x हो जाएगा, प्लस अब ये 5 को x से गुणा करो 5x, अब इस 5 से 5 का गुणा करो 25 होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5x जोड़ेगा तो 10x प्लस कितना 25, बतिया सेम, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, 5 5 10, और 10 को x से गुणा कर दिए 10x, ठीक है। यहाँ पे 25, चलो ऐसे भी उतार लेना, कितना हो जाएगा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बोला है बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, देखो बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल कितना बोला है, 165 कहीं दिया है, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। ये तो आंतरिक रास्ते का हुआ, बाहरी रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल हुआ, तो बाहरी रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल हम लोग का हो जाएगा, एगो एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 10x प्लस कितना 25, ये तो लंबाई के लिए था, तो एक चौड़ाई के लिए निकाल देंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है। हाँ बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। लंबाई में से क्षेत्रफल को घटाने के लिए, क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग को देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर मिला हम लोग को, यहाँ एक्स स्क्वायर था ना, तो यही वाला क्षेत्रफल को हम लोग लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इन दोनों को हम लोग को क्या करना था, बराबर करना था, तो ये भी क्षेत्रफल निकला है, ये भी क्षेत्रफल निकला है, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल को बराबर करना है। तो बराबर करने के पश्चात हम लोग को एक क्षेत्रफल मिला था एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर का, तो वही वाला एक्स का स्क्वायर किस में जाएगा, माइनस में चला है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, कट गया ये, तो बचा कितना 10x प्लस 25 बराबर कितना 165, तो बताओ 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 165 माइनस कितना 25, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 165 में से 25 गया, तो 0 4 1 140, x इक्वल टू हो जाएगा 140 बटा कितना 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14, समझ में आया। ये 25 को उधर लेके जाएंगे माइनस में, 165 में से 25 जाएगा 140, 10 उधर जाएगा भागा में बच जाएगा, 10 से भागा देंगे उसको, 10 से भागा देंगे 14 बार में चल जाएगा। x बराबर मिल गया मेरे को कितना 14, x बराबर 14 मिल गया, यानी कि मेरे को लंबाई मिल गया कितना 14, और क्षेत्रफल बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल कितना था एक्स स्क्वायर था, मतलब 14 इंटू कितना 14, एक्स स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, तो 14 को 14 से गुणा करेंगे 190 कितना आ जाएगा 6, 14 का स्क्वायर वही ना होता है 196। बगीचे का विकर्ण की लंबाई निकाल देंगे, बगीचे के विकर्ण की लंबाई, बगीचे के विकर्ण की लंबाई निकाल देंगे, बगीचे के, देख लो पहले, बगीचे के विकर्ण की लंबाई, बगीचे के विकर्ण की, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई
बगीचे के विकर्ण की लंबाई फॉर्मूला क्या होता है? भुजा इंटू √2 लिखाए होंगे। विकर्ण की लंबाई यही ना होती है? इसमें जो विकर्ण पड़ा है ऐसे, वो क्या है? उसकी लंबाई है। तो भुजा का स्क्वायर या इसी को ए ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? a√2, ठीक है? तो बताओ, भुजा हम लोग को कितना मिला है? 14 मिला है। एक भुजा कितना का मिला है? 14। 14 इंटू कितना? रूट 14 इंटू √2। तो बताओ, इधर हो गया 14 इंटू 1.414। सर कहाँ से आया? √2 का मान संकेत में दिया है। √2 का मान संकेत में दिया दिया है। तो √2 की जगह पे कितना रखना है? 1.414। समझ में आ गया? वर्ग मीटर। अब देखो, अब यहाँ पे 1.414 कहाँ से आया? तो इसको निकालने के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा रूट। तो यहाँ पे 2 है, 2 है, वर्गमूल आता है। 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, यहाँ पे 1 पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। होगा? तो यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग को 2, तो ये 2 और 2 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। क्या ज़्यादा है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग को करने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? एक ठो और 0 रखना पड़ेगा। तो 4 बार में यहाँ पे भी कितना देना पड़ेगा? 4, और 4 से फिर यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा। 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, और 4 दूनी 8, 8 1 9, तब ना 96 आएगा। ठीक है? तो 4 आएगा यहाँ पर। तो उसी तरीके से इसको करके निकालेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 1.414, यही वाला मान दिया हुआ है। तो √2 का मान ऐसे याद कर लो ना, इतना टाइम है किसी को वर्गमूल निकालेंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1.414 इक्वल टू 14 को गुणा करेंगे, 14 इंटू तो गुणा कर दो। हम ही गुणा कर दें, हम ही गुणा कर देते हैं। हम ही गुणा करके निकाल देंगे, हम लोग एग्जाम में भी जाके बैठ जाएंगे हम। ठीक है? तुम लोग के एग्जाम में भी जाके हम ही बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने में शर्म भी नहीं लगता है कि हाँ सर कर दीजिए। 4.796, ठीक है? ये लंबाई निकल जाएगा मीटर। देखो तो, आया है आंसर 19.796 वर्ग। वर्ग नहीं, लंबाई निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। जहाँ क्षेत्रफल होगा वहां पे वर्ग मीटर करेंगे। हो गया सबका? तो कल हम लोग का 2 आवर्स का मैराथन क्लास है। इसमें हम लोग मेडिवल हिस्ट्री भी देखेंगे और साथ साथ अर्थ कैसे जनरेट हुआ था उसके बारे में। 2 आवर्स का मैराथन क्लास सुबह 10 बजे से। ठीक है? सुबह 10 बजे से क्लास है, 10 से 12। कितना तारीख को? 12 तारीख को। कितना तारीख को? 12। 10 बजे से 12 बजे तक, 12 तारीख को। ठीक है? तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।